नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। और आज मैं आप लोगों के सामने जो है मिसिंग नंबर की दूसरी क्लास लेकर उपस्थित हो चुका हूं। तो चलिए जल्दी से आप लोग तैयार हो जाओ और देखते हैं कि हमारे सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आगे आते हैं और उन्हीं को लेकर हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, बढ़ने वाले हैं। तो आइए आज देखते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि समय आप लोगों के पास बहुत कम बचा है और जो बच्चे एसएससी सीएचएसएल है या एमटीएस के एग्जाम में बैठने वाले हैं, मैं करा रहा हूं सीएचएसएल की प्रैक्टिस। और आपको जो है अगर एमटीएस के एग्जाम में बैठना है तो आप एक अप की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप एमटीएस के बजाय अगर सीएचएसएल पढ़ते हैं तो एमटीएस अपने आप कवर हो जाता है, लेकिन अगर आप सीएचएसएल पढ़ते हैं तो सीजीएल को कंप्लीट करने में और हार्डवर्क की आवश्यकता पड़ती है। उसी के अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो बैचेज स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं उसकी इंफॉर्मेशन है हिंदी का, टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस पीसीएस का और यूजीसी नेट का। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे सामने कैसे कैसे बनते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग आके लेकर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप सबके सामने यहां दिया गया है। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रस्तापित कर सकेगा। तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि क्या आएगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आसान सा प्रश्न क्यों? क्योंकि ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। एमटीएस के क्वेश्चन भी कुछ यहां पर आपको मिल रहे होंगे। तो यहां पर 2/8/2019 दोपहर के बैच का है। तो यहां पर आपको बताना है कि 18 कैसे आएगा, 30 कैसे आएगा। तो अगर दोस्तों यहां पर 4 को, 5 को और 9 को जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 9 कितना हो गया, 18। इसी प्रकार से हम यहां पर 11 को, 6 को और 13 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पर 11 को, 6 को और किसको, 13 को। 113 नहीं है, यहां पर ओनली 13 है। तो यहां पर हो जाएगा 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा, 30। तो यहां पर 30 आंसर मिलेगा। इसी प्रकार से 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22। जब 19 3 0 जोड़ेंगे तो 22 और 22 का ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो पहले का जो आंसर होगा थर्ड नंबर 22 आंसर आएगा। तो बहुत ही छोटी सी सीरीज थी, बहुत ही आसान सी सीरीज थी और आशा करता हूं कि आप लोगों को इस सीरीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे की सीरीज देखते हैं कि किस प्रकार की हमसे पूछता है और उसका क्या लेवल होने वाला है। ये भी एमटीएस का है तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, इसको भी आसानी से देख सकते हैं। तो बताइए यहां पर आपको बड़ी संख्या को टारगेट बनाना है कि इनमें ऐसा क्या कर दिया जाए कि हमको 48 मिल जाए। बताइए इसमें ऐसा क्या कर दिया जाए कि हमको जो है 48 मिल जाए। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो यहां पर हमको 48 लाना है। तो सोचो कैसे 48 ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर 5 में अगर 6 का गुणा करा दें तो 5 और 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसके बाद 5 छक्का 30 और ऐसे तो मजा नहीं आएगा। और क्या कर सकते हैं, 5 में 6 का गुणा करा दें और प्लस 6 में 6 से 2 से डिवाइड कर दें, ये 6 में, ठीक है ना। तो 5 6 का 30 प्लस 2 3 6 और 6 3 का 18। तो 30 और 18 कितना हो जाएगा, 48। ये बनेगा, ध्यान से समझो। 5 6 का 30 हुआ। अब इस 6 में फिर यहां पर 3 का गुणा करा देंगे, इसका आधा, 6 का आधा 3, तो 6 3 का 18। और वही काम हम यहां भी कर लेते हैं, देखते हैं कि इससे आता है कि नहीं। 9 में हम 2 का गुणा करा देंगे, 9 दूना 18 और प्लस 2 से 1 का गुणा करा देंगे। तो 2 में यहां पर क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2 1 9 2, 2 1 9 दूना 18 और 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। ये काम करना है। इसी प्रकार से यहां 7 में 8 का गुणा कराएंगे प्लस 8 गुणे 8/2। तो 2 चौको 8, 8 चौको 32। तो 7 8 56, 56 और 32 को जोड़ेंगे तो 6 2 8, 5 3 8 88। तो यहां पर 88 आएगा और 88 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। बहुत ही देखो एमटीएस की सीरीज थी लेकिन काफी मशक्कत करना पड़ गया। तो जरूरी नहीं होता है कि एमटीएस की सीरीज सारी आपको आसानी मिलेगा, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं थी, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचने पे यहां पर इसने मजबूर कर दिया हम लोगों को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कि कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर पाते हैं। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा।
तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि कुछ खास करने की आवश्यकता है आपको। दोस्तों यहां पर 48 को टारगेट बना लो, यहां 45 को टारगेट बना लो। तो अगर 7 में 7 का गुणा करा दें और माइनस ये वाला 1 कर दें तो 7 सते 49 और 49 माइनस 1 कितना आएगा 48। ये देख सकते हैं यहां भी वही काम कर लेंगे। 9 में 5 का गुणा करा देंगे और माइनस 0 कर देंगे तो 9 पना कितना आएगा 45 ही आएगा। इसी प्रकार से 11 में 5 का गुणा करा देंगे, यहां पर 1 है तो 1 माइनस कर देंगे, 11 5 55 और 55 में 1 घटा देंगे तो 54। तो 54 कहां जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर होगा चौथा वाला 54 जाएगा। 54 अगर आपने आंसर किया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी आपका एसएससी एमटीएस का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि क्वेश्चन तीसरा आप लोगों को जो है यहां पर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इसमें ऐसा क्या कर दिया जाए। तो 3 चौको 12, पहले आप 17 का टारगेट बनाओ कि 17 कैसे लाया जा सकता है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको प्रश्न सही आंसर मिल जाएगा। 4 3 7 और 9 7 16, 16 और 1 17 मिल तो गया। इनको सबको जोड़ के एक एक्स्ट्रा जोड़ दो बेटा। तो 3 और 4 और 9 और प्लस 1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। 4 3 7 9 7 16 और 1 कितना हो गया 17। इसी प्रकार से इनको जोड़ेंगे 7 और 2 और 5 और प्लस 1, 7 2 9 5 14, 14 और 1 कितना आएगा 15। यही काम हम यहां करेंगे 6 और प्लस 8 और प्लस 3 प्लस 1 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। 8 6 14 3 17 और 1 कितना आएगा 18। तो यहां पर 18 आएगा और 18 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो चौथे का जो आंसर आएगा पहला वाला। और अगर आप लोगों ने चौथे का पहला वाला आंसर किया होगा तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एमटीएस की सीरीज है और एमटीएस की सीरीज बहुत सीरीज ऐसी होंगी जो आपको परेशान करेंगी, बहुत सी होंगी जो परेशान नहीं करेंगी। तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई है उनका डाटा यहां पर है। डिलीवरी चार्ज यहां पर फ्री रखा गया है और आप जो जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप इन बुक के साथ जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यह भी एमटीएस की सीरीज है। अगर एमटीएस की सीरीज है तो बहुत ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देगी, तो बहुत ही आसान सा है। इनको दोनों को जोड़ दिया, 3 और 4 को जोड़ दिया 7 मिल गया, 6 और 4 को जोड़ दिया 10। ऐसे तो नहीं आएगा भाई, ना 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 ना, ऐसे नहीं आएगा। 3 और 4 को जोड़ने पर 7 नहीं मिल रहा है, तो मिल तो रहा है लेकिन वहां पर 6 4 2, 6 4 10 हो रहा है, वहां पर 2 ही रखा है। और कुछ सोचो भाई, और कुछ सोचो जल्दी से। तो यहां पर जब ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे चेक कर लेते हैं। इस वाले को टारगेट बनाते हैं, इनका आपस में गुणा करा देंगे। तो 3 गुणे 3 और प्लस 6, 3 3 9 6 कितना हो गया 15 मिलेगा। इसमें इनका गुणा करा देंगे, 4 गुणे 2 और प्लस कितना हो गया 4, 4 दूना 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो 12 भी मिल रहा है। वही काम हम यहां करेंगे, इनका गुणा करा देंगे। तो 7 गुणे 5 और प्लस 2, 7 पना 35 और 2 कितना आएगा 37। और 37 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 5वें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला आएगा। देखो यहां पर हमने देखा था 3 4 7 तो मिल रहा था, 3 2 5 भी मिल रहा था, लेकिन 6 4 10 यहां नहीं मिल रहा था तो गड़बड़ाया था। और जब गड़बड़ाया तो हमने ऐसे देखा तो मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। करा कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा। अब आपको बताना है कि यहां पर ऐसा क्या कर दिया जाए। 7 4 11 और 11 और 8 कितना होता है 19 होता है, लेकिन वहां 18 दिया है। बताइए यहां पर ऐसा क्या कर दिया जाए कि समीकरण सही हो जाए। तो चलिए यहां पर वही काम कर लीजिए, 1 घटा देंगे। तो यहां पर 7 में और प्लस 8 में और प्लस 4 में 1 जोड़ेंगे, माइनस 1 करेंगे। 8 7 15 4 19, 19 में 1 घटा देंगे तो 18 आएगा। वही काम यहां करेंगे। 2 प्लस 3 और प्लस 9 में 1 घटा दीजिए। तो 9 3 12, 12 2 14, 14 में 1 घटा देंगे 13, 13 हमको मिल रहा है। यही काम हम यहां करेंगे। 5 में 6 में और 8 में जोड़ लेंगे तो माइनस 1 कर देंगे। 8 6 14, 14 पर 19, 19 में 1 घटा देंगे तो 18। और 18 कहां जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो छठवें का जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा छठवें का तीसरा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइएगा। करा कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से, तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा।
तो चलिए सोचिए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कि कितने बच्चे कर पाते हैं। मुझे लगता है कि क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या। चलिए मिला किसी को, तो देखो यहां पर करना क्या होगा, 6 को और 3 को और प्लस 8 को जोड़िए। 8 6 14 और 3 कितना हो गया 17। अब इनको 20 लाना है तो इस वाले 3 को दोबारा जोड़ दो, तो 17 और 3 कितना हो जाएगा 20। वही काम हम यहां करेंगे। 9 को 5 को 1 को पहले जोड़ेंगे, तो 9 को 5 को और 1 को जोड़ेंगे, तो 9 5 14 और 1 15, 15 आया। और यहां पर 5 और जोड़ देंगे, तो 15 में ये वाला 20 वाली संख्या और जोड़ देंगे, तो 15 5 20, तो 20 आना चाहिए, 20 मिल रहा है। इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो यहां पर सबको जोड़ेंगे 11 और प्लस 4 और प्लस 7, तो 11 और 7 कितना, 11 7 18 4 22, और 22 में ये 4 दोबारा जोड़ देंगे, तो 22 और 4 कितना 26, 26 मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर 20 आएगा। गलत नहीं था, सही था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ सभी से। इसका आंसर क्या आएगा। ये तो छोटा सा प्रश्न है, इसको तो आप लोग कर ही लोगे। बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका सही आंसर। अब देखो यहां पर 29 लाना है, यहां पर 22 लाना है, यहां पर 18 लाना है। तो 5 को और प्लस 9 को और प्लस 6 को जोड़ दो। 9 6 15, 15 5 कितना हो गया 20। हमको 29 लाना है, इस 9 को दोबारा जोड़ दो, तो इस 9 को दोबारा जोड़ देंगे तो कितना आएगा 29 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। अब यही काम हम यहां चेक कर लेंगे पहले इसमें। तो यहां पर 3 को 4 को और 7 को जोड़ेंगे, तो 4 3 7 7 14, और 14 में ये 4 दोबारा जोड़ देंगे, तो 14 में ये 4 दोबारा जोड़ेंगे, 14 4 कितना हो गया 18। तो वही काम हम क्या करेंगे यहां पर करेंगे। तो 1 को और 9 को और प्लस x को जोड़ेंगे, और जब प्लस x को जोड़ेंगे और इसके बाद इस वाले 9 को फिर से दोबारा जोड़ेंगे, तो बराबर किसके हो जाएगा 22 के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 9 18 1 19, 19 और प्लस x बराबर कितना 22 के आएगा। तो x बराबर कितना आएगा 19 3 22, तो यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 रख लेंगे तो समीकरण सही हो जाएगा। तो 8वें का जो आंसर आएगा सेकेंड वाला, 8वें का क्या आएगा सेकेंड वाला। तो यहां पर 8वें का सेकेंड वाला 3 आएगा, और अगर आपने 3 को हिट कराया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं कि हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच यहां पर आपको प्रारंभ कर दिया गया है, और अगर आप लोग जो है इस कंप्लीट बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जुड़ सकते हैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। करा के दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तो आपको यहां बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, और देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही जवाब कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें बहुत कुछ करना नहीं है, एमटीएस का क्वेश्चन है। तो यहां पर 9 को और 6 को और 4 को पहले जोड़ लो, तो 9 6 15, 15 4 कितना हो गया 19, और यहां पर हमको 38 लाना है, तो 19 में 2 का गुणा करा देंगे तो 38 मिल जाएगा। वही काम हम यहां करेंगे कि 3 को 2 को और 5 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 3 2 5 और 5 10, 10 में 2 का गुणा करा देंगे तो हमको क्या करेगा 20 मिल जाएगा। यहां पर 7 को और 8 को और 3 को जोड़ लें, 7 3 10 8 18, 18 में अगर हम 2 का गुणा करा दें तो 18 दूना कितना होता है 36, यहाँ 36 मिलेगा, और 36 कहां जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 9वें का जो आंसर हो गया वो सेकंड वाला जाएगा, 9 का सेकंड वाला। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसमें बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा।
देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, कुछ खास नहीं करना, ये भी आसानी प्रश्न है। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क 43 कैसे आएगा, 63 कैसे आएगा, 7 को 6 को और 3 को जोड़ लो, 7 6 13 3 16 और 16 में 3 का गुणा करा, 16 दूनी 32, 16 त्रिका 48। यही काम यहां करो, 4 को 9 को और 8 को जोड़ लो, तो 9 8 17 17 4 21, 21 गुणे 3 3 1 9 3 3 9 6 63, ये भी सही है। इसी प्रकार से 2 को 5 को और 7 को जोड़ लो, 7 5 12 12 और 2 14, 14 गुणे 3, तो 14 त्रिका कितना होता है, 14 त्रिका कितना होता है, 3 चौको 12, 42। तो यहां पर 10वें का जो आंसर हो जाएगा 42 आएगा। तो यहां पर अगर आप लोगों ने इसका 42 आंसर किया, 14 त्रिका 42 होगा, तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा 10वें का चौथा वाला जाएगा। 10वें का कौन सा वाला जाएगा, चौथा वाला। और अगर आपने 10वें का चौथा वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 42 आंसर आएगा। अब आइए बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि यहां पर नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गए हैं उनकी इंफॉर्मेशन है। यहां पर हिस्ट्री के तीनों पार्ट हैं, साइंस के तीनों पार्ट हैं, साथ में आपका जो है हिंदी का ई बुक्स अवेलेबल है, ज्योग्राफी का ई बुक्स अवेलेबल है और आपका जो है पॉलिटी का भी अवेलेबल है। ये पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसको यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ सकते हैं। किसको, पॉलिटी का ई बुक्स, उसी से अनुसार आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं। तो थैंक यू आप सभी को। और आज की जो क्लास थी, जो श्रृंखला थी हमारी, यहीं से क्या होती है, समाप्त होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसके बाद कोई हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, उस पर काम करेंगे और इसी प्रकार से एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।